नमस्कार। कभी ऐसा महसूस होता है कि बाहर से देखने में तो सब कुछ बिल्कुल ठीक है, रोज सुबह उठ रहे हैं, काम पर जा रहे हैं, दोस्तों से मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर कहीं एक खालीपन सा है। आज हम इसी बारे में थोड़ी बात करते हैं। हाँ, वही। एक अजीब सा खोखलापन। या कभी-कभी ऐसा लगता है जैसे सीने पर कोई बोझ हो, कोई भारी पत्थर रख दिया हो। अगर ये सब महसूस होता है ना, तो एक बात जान लीजिए, ऐसा महसूस करने वाले आप अकेले नहीं हैं। तो चलिए, आज उस चुप्पी को तोड़ते हैं जो इस टॉपिक के चारों ओर बनी हुई है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये है क्या। हम सब मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य की बात तो करते हैं, पर इसका असल मतलब क्या है? देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइन किया है। मेंटल हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको कोई बीमारी नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसी अवस्था है जहां इंसान अपनी काबिलियत को समझता है, रोजमर्रा की जिंदगी के जो छोटे-मोटे स्ट्रेस होते हैं ना, उनसे निपट पाता है और अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ अच्छा, कुछ योगदान भी कर पाता है। तो एक तरह से ये एक बैलेंस्ड और पूरी जिंदगी जीने का तरीका है। अब आते हैं भारत पर। यहाँ इसकी स्थिति कितनी गंभीर है, ये समझना बहुत जरूरी है। और सच कहूं तो जो आंकड़े हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे हुआ था और उसके मुताबिक भारत में करीब करीब 10 से 11% अडल्ट्स, मतलब बड़े लोग, किसी न किसी मेंटल डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं। अब ये सुनने में शायद सिर्फ एक नंबर लगे, पर यह बहुत बड़ी संख्या है। इसे ऐसे समझिए कि हमारे चारों तरफ हर 10 लोगों में से एक इंसान इस तकलीफ से गुजर रहा है। पर इससे भी ज्यादा चिंता की बात क्या है पता है? वो है ट्रीटमेंट गैप। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जितने लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं, उनमें से 70 से 90% लोग, सोचिए, 70 से 90% वो किसी भी तरह की मदद या इलाज तक नहीं पहुंच रहे हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ा गैप है और इसकी वजहें वो हमारे समाज में ही छिपी हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर लोग मदद मांगने से इतना क्यों डरते हैं? वजह क्या है? और इसका सबसे बड़ा जवाब है समाज का डर। असल में देखें तो दो बड़ी रुकावटें हैं। एक तो ये कि कई बार लोग खुद ही नहीं समझ पाते कि उन्हें कोई प्रॉब्लम है। वो इसे बस थोड़ा स्ट्रेस है, काम का प्रेशर है कह के टाल देते हैं। और दूसरी, जो सबसे बड़ी रुकावट है, वो है ये एक सवाल: लोग क्या कहेंगे? कहीं सब मुझे पागल तो नहीं समझेंगे? बस यही डर, यही एक सोच उन्हें खामोश कर देती है। तो अब वक्त है कुछ सबसे कॉमन मिथकों को तोड़ने का, उन गलतफहमियों को दूर करने का जो बहुत नुकसान करती हैं। आइए सच जानते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा मिथक कि मेंटल इलनेस जो है वो कमजोरी की निशानी है। ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है। समझिए, ये एक मेडिकल कंडीशन है। जैसे डायबिटीज में शरीर में इंसुलिन का बैलेंस बिगड़ता है, वैसे ही यहाँ दिमाग में न्यूरोकेमिकल्स का बैलेंस बिगड़ सकता है। इसका कमजोरी से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा मिथक, साइकियाट्रिस्ट के पास जाने का मतलब है कि आप पागल हो गए हैं। अरे भाई, ये भी उतनी ही गलत बात है। सोचिए, जब बुखार होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना? तो जब मन परेशान हो तो उसके स्पेशलिस्ट के पास जाने में क्या हर्ज है? ये बिल्कुल नॉर्मल है। और एक और बड़ा डर कि एक बार इलाज शुरू हो गया तो बस जिंदगी भर दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच तो ये है कि इलाज हर किसी के लिए अलग होता है। बहुत से मामलों में दवा की जरूरत ही नहीं पड़ती। काउंसलिंग, थेरेपी या अपनी लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करना ही काफी असरदार साबित होता है। और हम सबने देखा है कि पिछले कुछ सालों में, खासकर कोविड के बाद, ये सिचुएशन और भी ज्यादा बिगड़ी है। WHO का डेटा बताता है कि पैंडेमिक के पहले ही साल में पूरी दुनिया में एंग्जाइटी और डिप्रेशन के केसेस में 25% का उछाल आया। वो अकेलापन, फ्यूचर की टेंशन, लोगों से कट जाना, इन सब ने बहुत गहरा असर डाला। और इसमें एक और चीज जुड़ गई है, हमारे डिजिटल वर्ल्ड का प्रेशर, है ना? सोशल मीडिया पर हर वक्त दूसरों से अपनी जिंदगी को कंपेयर करना, एक परफेक्ट ऑनलाइन लाइफ दिखाने का दबाव, फिर देर रात तक स्क्रीन देखने से नींद का खराब होना, और वर्क फ्रॉम होम के चक्कर में काम और पर्सनल लाइफ के बीच की लाइन का ही मिट जाना। ये सारी चीजें धीरे धीरे, चुपचाप हमारे मेंटल हेल्थ पर असर डाल रही हैं। तो इतनी सारी बातें हो गईं। अब सवाल यह है कि इन सब के बीच हम कर क्या सकते हैं? अपने मन को हेल्दी रखने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? चलिए 5 बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स देखते हैं। लेकिन उन स्टेप्स पर जाने से पहले कुछ रेड फ्लैग्स यानी चेतावनी के संकेतों को पहचानना बहुत जरूरी है।
मतलब अगर लगातार उदासी महसूस हो रही है या बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है, नींद ठीक से नहीं आ रही, जिन कामों में पहले मज़ा आता था अब उनमें भी मन नहीं लगता, या सबसे कटकर अकेले रहने का मन करता है, और ये सब 2 हफ्तों से ज़्यादा चल रहा है, तो प्लीज़ हेल्प लीजिए। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर कभी सुसाइडल थॉट्स आएँ तो वो एक इमरजेंसी है, उसमें फ़ौरन मदद लेनी है। तो अब आते हैं उन 5 स्टेप्स पर जिन्हें आज से अभी से शुरू किया जा सकता है। नंबर 1, नींद। रोज 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेने की कोशिश करें। नंबर 2, थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी। रोज बस 30 मिनट वॉक कर लीजिए, जॉगिंग कर लीजिए, कुछ भी। नंबर 3, सोशल मीडिया को थोड़ा लिमिट करें, एक डिजिटल डिटॉक्स जैसा। चौथा, अपनी फीलिंग्स को अंदर मत रखिए, किसी से बात कीजिए जिस पर भी भरोसा हो। और 5वां और सबसे जरूरी, मदद मांगिए। इसमें कोई शर्म नहीं है। मदद मांगना कमजोरी नहीं बल्कि हिम्मत की निशानी है। मैं समझता हूं कि कई बार ये सब बहुत मुश्किल लगता है। ऐसा लगता है कि कहाँ जाएं, किससे बात करें, कुछ समझ नहीं आता। लेकिन सपोर्ट मौजूद है, मदद अवेलेबल है। अगर कभी भी किसी भी पल ऐसा लगे कि सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो रही है, तो प्लीज देर मत कीजिए। भारत सरकार की एक 24/7 हेल्पलाइन है, टेलीमानस। इसका नंबर है 14416 या फिर 1800-891-4416। ये सर्विस बिल्कुल फ्री है और आपकी सारी बातें पूरी तरह से गोपनीय यानी कॉन्फिडेंशियल रखी जाती हैं। बस एक कॉल करना है। एक बहुत अच्छी कहावत है कि मन एक अच्छा नौकर है लेकिन एक बहुत बुरा मालिक। इसका मतलब साफ है, अगर हम अपने मन को कंट्रोल में रखें तो वो हमारे लिए बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन अगर हमने उसे खुद पर हावी होने दिया तो वो हमें कंट्रोल करने लगता है। तो आखिर में बस यही कहना चाहूंगा कि चुप्पी तोड़ना कमजोरी बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये ठीक होने की तरफ उठाया गया पहला और सबसे हिम्मत वाला कदम है। ये मानना कि हाँ, मुझे मदद की ज़रूरत है, ये मैच्योरिटी है। अगर आप में से कोई भी आज स्ट्रगल कर रहा है तो जान लीजिए आप अकेले नहीं हैं। बस बात करने की शुरुआत कीजिए, क्योंकि हमारा मेंटल हेल्थ भी हमारी ओवरऑल हेल्थ का उतना ही ज़रूरी हिस्सा है जितना कि फिजिकल हेल्थ। अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।